वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान पर विवादित टिप्पणी करके सियासत गरमाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान से पलट गए। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान पर विवादित टिप्पणी करके सियासत गरमाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान से पलट गए। गुरुवार को विधानसभा के स्पेशल सत्र में शामिल होने भोपाल पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शाहरुख को लेकर दिए गए मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया है, जिसके तुरंत बाद बिना किसी का नाम लिए विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि मेकअप से लिपे पुते चेहरे जल्द बेनकाब होंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसी भी भारतीय को दुनिया में भारत की छवि करने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा। बहुत अच्छा, आप लोग के चेहरे पसंद हैं। लगातार 5 ट्वीट के जरिए शाहरुख खान के खिलाफ कड़े शब्द बोलने वाले विजयवर्गीय ने बुधवार को सारा दोष मीडिया के मत्थे मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। वह अपने ट्वीट्स वापस लेते हैं। मेरे आप लोगों से आइए आपको दिखाते हैं कि विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में क्या कहा। शाहरुख खान रहते भारत में है, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती है, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। यह देशद्रोह नहीं तो क्या। भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने को है। पाक समेत सभी भारत विरोधी ताकतें इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। भारत में असहिष्णुता का माहौल बनना षड्यंत्र का हिस्सा है। शाहरुख का असहिष्णुता का राग पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को सुर में सुर मिलाना है। जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए, तब शाहरुख खान कहाँ थे? जब मुंबई में 26/11 को हमला हुआ, तब शाहरुख कहाँ थे? आज सारी दुनिया भारत व उनके नेतृत्व का मान कर रही है। ऐसे में यहाँ असहिष्णुता बढ़ाने की बात करना दुनिया के समक्ष भारत को कमजोर करना होगा। अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख न होते। मेरे ट्वीट को कुछ लोगों ने अलग अर्थ में ले लिया है। भोपाल से कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले अध्यक्ष के कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जयंत मल्ल्या ने 8,407 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले अध्यक्ष के कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जयंत मल्ल्या ने 8,407 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान बार बार कांग्रेस अनुपूरक बजट से पहले सूखे पर चर्चा करने की मांग करती रही। हंगामे से नाराज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घटिया राजनीति न करे कांग्रेस। वहीं सत्र में शामिल होने के लिए इंदौर के राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ट्रैक्टर पर विधानसभा भवन पहुंचे। विधानसभा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस ने किसानों को आत्महत्या और मृत्यु को विधानसभा के निधन उल्लेख में शामिल कर श्रद्धांजलि देने की मांग की। बढ़ते हंगामे को देखते हुए अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए कहा। इसके बाद भी करीब 10 मिनट तक हंगामा चलता रहा। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें कोई उपाधि देने पर उपाधि खुद ही सम्मानित हो जाती थी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने रत्न पटौदी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे एक प्रखर समाजवादी थे। इसके बाद सदन 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे को देखते हुए सचिवालय ने नियम जारी करते हुए कहा कि विधायकों को व्यक्तिगत दोषारोपण से बचना चाहिए। सत्र के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 10 प्रभावशाली लोगों में शामिल होने पर शुभकामनाएं देने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही विधायकों ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के सभी विधायकों से कहा कि वे क्षेत्र में जाकर किसानों को बताएं कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। इससे किसानों में निराशा का भाव खत्म होगा।
मुख्यमंत्री बुधवार को सीएम निवास में विधायक दल की बैठक में बोल रहे थे। इससे पहले 10-15 विधायकों ने बिजली की दिक्कतों का मामला उठाते हुए कहा कि कुछ और तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिर तो सरकार को कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का पैसा छोड़कर पूरी राशि बांटनी पड़ जाएगी। भोपाल से कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। अमृतसर के डीसी कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिससे कि सारा डीसी कार्यालय जलकर खाक हो गया। अमृतसर के डीसी कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिससे कि सारा डीसी कार्यालय जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि डीसी कार्यालय की छत और दीवारें तक उड़ गई। यही नहीं, इस कार्यालय में कई सालों का पड़ा सरकारी रिकॉर्ड भी जलकर खाक हो गया और इस आग के कारण आसपास की इमारतें भी इसकी चपेट में आ गई। आग के कारण 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आलम यह था कि इमारत के अंदर से ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी और आग की लपटें 1 किलोमीटर की दूरी तक से देखने को मिल रही थी। करीब 3 घंटे से लगी आग अब तक बुझ न सकी, जिससे सेना और एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद लेनी पड़ी, लेकिन इस बीच आग पर काबू नहीं पाया गया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही थी। साथ ही इस डीसी कार्यालय के बाहर के गेट को तोड़ना पड़ा, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर खड़ी एयरपोर्ट की दमकल विभाग की गाड़ी तक नहीं घुस सक रही थी। यही नहीं, इस मौके पर सारा पुलिस विभाग मौके पर आया। साथ ही अमृतसर के आसपास के जिलों की दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इस आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिस कारण यह आग लगी थी। साथ ही इस आग के कारण कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। इस बीच स्थानीय कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर बचे हुए इमारत से फाइल निकालने का काम शुरू किया। दरअसल आजादी के समय से पहले का यह डीसी कार्यालय बना हुआ है, जो कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस आग को बुझाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही है। वहीं इस बीच फायर ऑफिसर का कहना है कि यहाँ इस प्रशासनिक कार्यालय में आग बुझाने का कोई यंत्र भी नहीं है, जिस कारण 10 गाड़ियों को 2-2 बार यहाँ पर बुलाया गया। सेना की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद ली जा रही है और आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। पानी का प्रबंध न होने के कारण आग ज्यादा फैल रही है। वहीं इस मामले में दमकल विभाग के कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में देश का राष्ट्रीय ध्वज को आग लगने ही वाली थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर इस राष्ट्रीय ध्वज को उतारा। वहीं इस मौके पर हजारों लोग एकत्रित हो गए। साथ ही इस मौके पर दमकल अधिकारी का कहना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि इमारत लकड़ी की बनी हुई है, जिस कारण आग बहुत फैल रही है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। जालंधर में बढ़ रही लूटपाट की वारदातों को रोकने के लिए जालंधर पुलिस ने एक अभियान के तहत 3 व्यक्तियों को सामान सहित गिरफ्तार किया है। जालंधर में बढ़ रही लूटपाट की वारदातों को रोकने के लिए जालंधर पुलिस ने एक अभियान के तहत 3 व्यक्तियों को सामान सहित गिरफ्तार किया है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान एडीपीसी इन्वेस्टिगेशन विवेक सोनी ने बताया कि लूटपाट की बढ़ रही वारदातों को रोकने के लिए इस खास अभियान में एक ही सप्ताह में यह 3 व्यक्तियों का दूसरा गिरोह गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 3 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल और 4 पर्स बरामद किए गए हैं। यह गिरोह लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में सक्रिय था। इन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जी ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਦੀਪੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਿਤਾਭ ਉਰਫ ਤਾਬਾ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਖੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ। ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਲਸਰ ਗਲਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਹ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਜਾਇਆ ਅਮਿਤਾਭ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਦੁਬਈ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੌੜਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਓਗੇ? ਰਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पूरी इन्फॉर्मेशन ले जाएगी। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली के मोहल्ला समदनगर में बीती रात दलित सब्जी विक्रेता पर एक शराबी ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महोबा के मोहल्ला समदनगर निवासी दलित विमलेश लोड़ी तिराहे पर सब्जी बेचता है। बीती रात जब वह ग्राहकों को सब्जी दे रहा था तभी संदीप यादव शराब के नशे में आया और गाली गलौज कर उत्पात मचाने लगा। सब्जी विक्रेता द्वारा मना करने पर उसने धारदार हथियार से उस पर प्राण घातक हमला कर दिया। इससे पहले कि चाकू पेट पर लगता, सब्जी विक्रेता ने अपना हाथ आगे कर दिया जिससे उसका दायां हाथ कट गया। हमला करने के बाद आरोपी संदीप यादव मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने संदीप यादव की नामजद तहरीर दी जिस पर पुलिस ने SC/ST के अलावा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पिछले दिनों फरीदकोट के बरगाड़ी में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनीतिक मामला बनाया जा रहा है और पहले राज्य स्तरीय नेता और अब खुद राहुल गांधी की तरफ से इस मामले में राजनीतिक रंगत दी जा रही है। पंजाब कांग्रेस की तरफ से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में राजनीति की जा रही है और आज कांग्रेस के उप प्रधान राहुल गांधी की तरफ से पंजाब की समूह कांग्रेस लीडरशिप के साथ पुलिस की गोली के साथ मारे गए 2 सिख नौजवानों के गांव में जाकर उनके परिवार के साथ दुख साझा किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी की तरफ से गाँव सारा से बरगाड़ी तक पैदल यात्रा भी की गई। इस मौके पर गाँव गुरदासपुर की पंचायत में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस के बुरे हालातों पर कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। उन्होंने इस मौके पर पंजाब कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं को एकजुट होने की अपील की। वहीं इस पैदल यात्रा का मुख्य मंतव्य भी जाहिर करते हुए लोगों को 2017 के पंजाब विधानसभा मतदान के लिए तैयार रहने को कहा। जो किसान है उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। जरूर अकाली दल के 2-3 नेता हैं, उनको अपना भविष्य दिख रहा है, मगर जो पंजाब का युवा है, पंजाब की जनता है, उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। और आपने बिल्कुल कहा गया, आपने बिल्कुल सही बात कही। इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, क्योंकि ऐसी कठिनाई में कांग्रेस पार्टी को एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। मतलब अब हम पार्टी में अलग अलग लोग नहीं, अब हम पार्टी में सिर्फ एक विचारधारा है और एकजुट होकर हम पंजाब के लिए लड़ेंगे। और ये आश्वासन मुझे पार्टी के सब लोगों ने दिया जो यहाँ बैठे हुए। फरीदकोट से जगतार दोसंत की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।